कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। आप सबकी बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि सर ये वाली जो आपने वैकेंसी डाली है, इसका क्या नाम है? लखनऊ विश्वविद्यालय से जो राम मनोहर लोहिया डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हरदोई से जो वैकेंसी निकली है, तो सर इसकी तो डेट भी निकल चुकी है, तो आपने ये वैकेंसी क्यों डाली है? देखिए डेट ना इन कॉलेजेस की एक्सटेंड होती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं क्योंकि ये प्राइवेट कॉलेजेस हैं, ठीक है ना? मेरी डायरेक्टली इनसे बात हुई थी फ़ोन कॉल पर, तो उन्होंने ये कहा था कि आप 30 अप्रैल तक अपना रेज़्यूमे सेंड कर सकते हैं और सिंपली आपको रेज़्यूमे सेंड करना है, जो इनका कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, व्हाट्सएप नंबर बस, सिंपली, ठीक है ना? तो इसके बारे में मैं थोड़ी-सी और आपको बात बताना चाहता हूँ, जो लोग नहीं जानते हैं वो भी जान लें। बहुत अच्छा मौका है, किस तरह से अप्लाई करना है, सब कुछ बताने वाले हैं। तो ये हमारा चैनल है, आप देख सकते हैं रोज़गार अपडेट विद आदिल खान। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की वैकेंसी अगर कहीं आती हैं, तो रोज़गार अपडेट विद आदिल खान पर आती हैं, ठीक है ना? चलिए अब बात बताते हैं आपको, सारी चीज़ें हम ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन के ज़रिए आपको दिखाएँगे। तो ये वेबसाइट आप देख सकते हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय की ये वेबसाइट है। थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं वैकेंसीज़ इन कॉलेजेस। यहीं पर आपको सारी वैकेंसीज़ वगैरह मिलती हैं। यहाँ पर प्राइवेट कॉलेजेस की अक्सर वैकेंसी आती हैं और जो मतलब डिपार्टमेंटल वाइज़ वैकेंसी होती है, तो वो अलग सेगमेंट में आती है, वो डिपार्टमेंट वाले सेक्शन में आती हैं, ठीक है ना? तो यहाँ से आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। तो ये डायरेक्टली जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना, तो आपके सामने इस तरह से एक नोटिफ़िकेशन आ जाएगा, ये देख सकते हैं आप, ठीक है ना? वैसे तो ये 16 अप्रैल को निकला था, ठीक है ना? उसके हिसाब से तो 10 दिन हो भी गए और मतलब कह सकते हैं कि इनकी जो लास्ट डेट है वो निकल गई, लेकिन ऐसा नहीं है, ये प्राइवेट कॉलेज है, इनका मतलब ऐसा नहीं है कि बस लास्ट डेट सेट कर दी तो कर दी। यहाँ पर एक्सटेंड होती रहती है, डेट बढ़ जाती है, ऐसा ही हुआ है यहाँ पर भी, क्योंकि यहाँ पर असल में इन कॉलेजेस के बारे में ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं चल पाता है। मालूम ही नहीं चल पाता है, तो लोग अप्लाई नहीं कर पाते और उनकी सीट वैकेंट रह जाती है, तो ये दोबारा से जो है उसकी ना मतलब डेट बढ़ा देते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ और देखिए इनकी ये वेबसाइट है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ये जो डिग्री कॉलेज है इसकी अपनी भी वेबसाइट है, यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं। कोई फेक कॉलेज नहीं है, एफिलिएटेड कॉलेज है, ठीक है ना? और ना ही फेक कॉलेज की मैं वैकेंसी लेकर आता हूँ आपके सामने, ठीक है ना? जबकि अब आप खुद देखिए ना, लखनऊ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर इसकी जो वैकेंसी अपलोड है, ठीक है ना? अब इसके बारे में थोड़ा-सा डिटेल में समझ लीजिए, वो मैं आपको समझा देता हूँ। ये समझना बड़ा ही ज़रूरी है आपको। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पीजी कॉलेज, अलीपुर हरदोई, कहाँ पर है ये? उत्तर प्रदेश के अंदर है। अब कुछ लोग कहते हैं कि सर यहाँ पर ना सैलरी वगैरह बहुत कम रहती है। देखिए सैलरी कम रहती है तो क्वालिफ़िकेशन भी तो बहुत ज़्यादा नहीं माँग रहे आपसे। ना ही बहुत ज़्यादा हाई-फ़ाई आपकी इंग्लिश चाहिए, ठीक है ना? नॉर्मल जो आपको इंग्लिश आती है, उससे ही पढ़ा सकते हैं, हिंदी मीडियम में भी आप पढ़ा सकते हैं, ठीक है ना? तो ये इस तरह के कॉलेज है, इसकी भी मेरे पास डिमांड आती है, इसलिए मैं इस तरह की वैकेंसी लेकर आता हूँ, ठीक है? तो ये देख सकते हैं आप। अभी थोड़ा-सा यहाँ पर देख सकते हैं, ये इनका अलग-अलग विभाग है। जैसे बीएड वाला एक विभाग है इनके पास, जहाँ पर बीएड की पढ़ाई होती है, तो उसमें जैसे आपको मालूम है हिंदी पेडागॉजी, इंग्लिश वगैरह ये सब की भी वैकेंसी रहती हैं। तो वही सारी वैकेंसी है, 2-2 टीचर की यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है क्लियरली, 2-2 टीचर की यहाँ पर आवश्यकता है। अब इनका जो ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन है वो मैंने लास्ट में ऐड कर रखा है इसमें, वो मैंने पिछली वीडियो में भी कवर कर दिया था, दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया, तो अप्लाई में कैसे करना है, पूरा प्रोसेस मैं आपको समझा दूँगा, बहुत ही सही तरीके से, ठीक है ना? तो हिंदी साहित्य में देख सकते हैं वैकेंसी, इंग्लिश में देख सकते हैं और ये है आपका एजुकेशन और सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र और ये इकोनॉमिक्स में वैकेंसी है और संस्कृत में वैकेंसी है, मनोविज्ञान में वैकेंसी है, गृह विज्ञान मतलब होम साइंस की वैकेंसी है, चित्रकला में वैकेंसी है, इतिहास में वैकेंसी है, मतलब हर एक सब्जेक्ट में वैकेंसी है और भूगोल के अंदर वैकेंसी है। अब ये आ गया आपका बीएससी, बीएससी वालों को आपको पढ़ाना रहेगा। यहाँ पर भी 2-2 असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्वायरमेंट है या डिग्री कॉलेज लेक्चरर बोल सकते हैं आप इन्हें। और भौतिक विज्ञान में यहाँ पर वैकेंसी है, 2 वैकेंसी ये बोल रहे हैं हर एक सब्जेक्ट में। रसायन विज्ञान में मतलब केमिस्ट्री वगैरह में वैकेंसी है, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, बॉटनी वगैरह में है, गणित, मैथ वगैरह में वैकेंसी है। आपको बीकॉम को अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए भी इन्होंने जो है वैकेंसी निकाली है। अब देख सकते हैं आप 16 असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है, 16, ठीक है ना? अब ये ऐसे कॉलेज हैं यहाँ पर आपके होने के चांस ज़्यादा हैं। अगर आप अप्लाई करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा चांस है। देखिए जब परमानेंट वैकेंसी आएँगी तो बिल्कुल अप्लाई करिएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए तो ये सही है ना आपके लिए, जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं, और विभाग अध्यक्ष की भी यहाँ वैकेंसी है, तो देख सकते हैं। इसी तरीके से आगे देख सकते हैं एमएससी, एमएससी वालों को पढ़ाना रहेगा आपको, तो भौतिक विज्ञान, ठीक है ना? फिज़िक्स की और केमिस्ट्री की और वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, इन सब में वैकेंसी है। अभी एमए वालों को पढ़ाने के लिए भी 2-2 यहाँ पर डिग्री कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी है, तो उसमें देख सकते हैं आप हिंदी साहित्य है,
और अंग्रेज़ी है, समाजशास्त्र है, शिक्षा शास्त्र है, ठीक है ना? सोशियोलॉजी वगैरह है। अब समझ लीजिए। अब यहाँ आवश्यकता भी ना देखिए, यहाँ पर जो आपकी क्या बोल सकते हैं हम इसे एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी देखिए, प्रेफ़रेंस की अगर हम बात आती है तो कहीं पर भी एक बंदा अगर पीएचडी करके जाएगा तो ज़ाहिर-सी बात है उसे प्रेफ़रेंस मिलनी है। लेकिन इन कॉलेजेस के बारे में पता ही नहीं चल पाता ना वैकेंसी आती कब है, तो आपके पास तो गोल्डन चांस है, ठीक है ना? अब जब पीएचडी वाले नहीं पहुँचेंगे तो कौन पहुँचेंगे? जिनके पास खाली एमए है और नेट है वो वाले लोग पहुँचेंगे और एक्सपीरियंस है 1-2 साल का तो बिल्कुल यहाँ पर आपका चांस है, हो सकता है। बिल्कुल अप्लाई करें और अप्लाई करने में कोई पैसे थोड़ी लग रहे हैं आपके। आपको सिंपली क्या करना है, एक बायोडाटा जिसे हम रिज़्यूमे बोलते हैं वो सेंड कर देना। कैसे सेंड करना है, कहाँ करना है, मैं समझा दूँगा आपको, ठीक है ना? तो फ्लेक्सिबल चीज़ें होती है, रिजिड नहीं होता कि भाई बता दिया भाई नेट और पीएचडी तो बस इसी के बेसिस पे होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर थोड़ा-सा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ऊपर-नीचे हो जाता है, ठीक है ना? समझ सकते हैं आप? यहाँ पर आपको एक सिंगल पीडीएफ बना लेनी है। देखिए, आपकी जो भी ये रिज़्यूम है ना, उसके साथ-साथ अपने डॉक्यूमेंट्स जोड़ देना, जैसे एमए की मार्कशीट और डिग्री वगैरह, उसकी फ़ोटोकॉपी, सारी चीज़ें जोड़ देना उसमें और एक सिंगल पीडीएफ क्रिएट कर लेना, ठीक है ना? और सिंगल पीडीएफ को क्रिएट करने के बाद आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर जो है ना भेज देना है सिंपली, ठीक है ना? ये वाला व्हाट्सएप नंबर आप इसे नोट डाउन कर लें और सर ने भी यही बोला था, मेरी बात हुई थी कल और यहाँ पर आप जो अप्लाई कर सकते हैं वो इम्पोर्टेंट देखिए पहले तो ये था कि 10 दिन में अप्लाई करना है। लेकिन अभी जब मेरी बात इनसे हुई थी, कल बात हुई थी मेरी इनसे, तो आप भी बात कर सकते हैं वर्किंग टाइम में। जैसे आज छुट्टी है तो हो सकता है आज कॉल ना उठाएँ वरना वर्किंग डेज़ में ये लोग बात कर लेते हैं, ठीक है? आप इन्हें मैसेज कर सकते हैं सिंपली और सही तरीके से, ज़्यादा परेशान करने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी और यहाँ देख सकते हैं 30 अप्रैल तक आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? बिल्कुल। अच्छा इनका ये वाला नोटिफ़िकेशन है ना, ये मैंने पहले भी कवर कर चुका हूँ और ये आप यहाँ भी देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कोई मैंने अपने पास से क्रिएट नहीं किया है। सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊँगा, कहीं आपको ऐसा ना लगे कि मैंने देखिए यहाँ पर है नहीं है, ये इसकी कॉलेज की वेबसाइट मतलब जो ये है लखनऊ यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है, यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे ना, तो इन्होंने ये यहाँ पर अच्छा ऐसा ऐसा होता है, जैसे ये डिग्री कॉलेज हैं, तो ये एप्लीकेशन भेजते हैं। किसके पास भेजते हैं? लखनऊ यूनिवर्सिटी से ये एफिलिएटेड है, इनके पास एप्लीकेशन भेजते हैं कि हमारे ये जो अब विज्ञापन निकला है, इसे अपनी कॉलेज की मतलब अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अपलोड कर दीजिए। तो उसी से रिलेटेड ये यहाँ पर जो आप देख सकते हैं ना, ये एक एप्लीकेशन है, जिसे आवेदन कह सकते हैं हम। उसके बाद ये जो मल्टीपल जगह पे ये अपलोड करते हैं, जैसे इन्होंने अभी न्यूज़पेपर में भी अपलोड करवाया था, ठीक है ना? और इस तरह से ये वैकेंसी देखने को आपको मिल जाती हैं, ठीक है? तो ये बात आपको समझ में आ गई? तो इनका ये जो ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन है ये भी आप पढ़ लेना, मुझ पर यकीन ना आए तो इसे ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है ना? देखिए अप्लाई करना बहुत ही सिंपल है, आपको सिंपली अपना रिज़्यूमे तैयार करना है और जो मैंने व्हाट्सएप नंबर बताया था कॉलेज का, उस पर सेंड कर देना है। 1 रुपया भी आपका खर्च नहीं होने वाला है। इसी के लिए हमारे इस चैनल रोज़गार अपडेट विद आदिल खान को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। इसी तरह की और वैकेंसी हम ज़्यादा से ज़्यादा सर्च करते हैं, समझ रहे हैं ना आप? तो यहाँ पर और भी मल्टीपल वैकेंसी आप देख सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर आएँगे हमारे चैनल पर, तो जैसे ये वैकेंसी देखने आएँ तो और भी ट्राई कर सकते हैं। एटलीस्ट लेटेस्ट वैकेंसी आपको चेक करनी चाहिए। अभी यहाँ पर जो भी लेटेस्ट वैकेंसी है मैं सब कवर करता रहता हूँ। एक से एक हाई-फाई यूनिवर्सिटी की भी वैकेंसी आपको मिल जाएँगी और थोड़ा लो ग्रेड वाली भी मिल जाएँगी। सब मिक्स करके चलते हैं क्योंकि सब तरह के लोग हैं हमारे पास, ठीक है ना? और कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ लेना। जो मुझसे आता होगा मैं बताऊँगा, अगर नहीं आता होगा तो उस पर रिसर्च करूँगा फिर आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो इसी बात पर वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।